इसीलिए समझा रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे समझ में नहीं आएगी बात। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक विश्वात्मा है जो पूरे विश्व को चला रहा है। उसी को काल भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को अलख निरंजन कहते हैं। इनके ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात समझ में नहीं आ रही। साहिब कह रहे हैं जीव शिव अब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कितना क्लियर समझा दिया कि जीव शिव सब प्रगटे। जब तक ये समझ में नहीं आया, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। अब इसको क्या करना है? बायकाट कर देना है। इस ब्रह्म को बायकाट करो, बायपास कर दो, और सीधे पार ब्रह्म में स्थित हो जाओ जाके, और कुछ नहीं करना। जैसे गीता में साफ बोला कि एक अक्षर ओंकार, ओंकार का जो जाप करेगा वो सीधे मेरे ब्रह्मलोक को पहुंच जाएगा। यानी उसको देवी देवताओं को बाईपास कर देना है। इसीलिए एस्कॉन मंदिर वाले कृष्ण जी के अलावा कोई मूर्ति दिखा दो वहां पे, कोई शंकर जी की, कोई हनुमान जी की, या फिर कोई और किसी भगवान की पूजा करवा के दिखा दो वहां पे। एस्कॉन वाले जितने भी बाबा बैठे हैं, भाई साहब, ये कृष्ण जी के अलावा और उनके अवतारों के अलावा, राम जी, नरसिंह अवतार, जो 10 अवतार लिखे हैं, उसके अलावा ये किसी को भगवान परमात्मा नहीं मानते। तुम शनिदेव की पूजा करवा के दिखा दो इनसे, तुम किसी और किसी मंदिर का प्रसाद खिलवा के दिखा दो इन्हें, नहीं करेंगे ये लोग। ये लोग देवी देवताओं को बायकाट कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। बस इसी प्रकार हमने भी इनको बाईपास कर देना है। उन्होंने देवताओं को बाईपास किया है, हमने सभी को बाईपास कर देना है। उन्होंने देवता छोड़ के कृष्ण जी को पकड़ा है, बाकी को बाईपास कर दिया, हमने इन सभी को बाईपास कर देना है। यानी सब देहों को, राम जी की देह, श्याम जी की देह, हनुमान जी की देह, शंकर जी की देह, कोई भी देह, किसी भी शरीर को, A to Z कोई भी शरीर, क्योंकि हमारी नज़र में राम, श्याम, हनुमान, भोले शंकर, माता पार्वती, सीता जी, ये जी, वो जी, कोई भी हैं, हमारी नज़र में नाम का कोई महत्व ही नहीं है। हमारी नज़र में केवल एक शरीर दिख रहा है। यहाँ तक कि नर और नारी का भी खेल खत्म कर दो। ये मत सोचो कि विष्णु जी नर हैं और लक्ष्मी नारी। ये भी तुम्हारी गलतफहमी है, और ये गलतफहमी उन्होंने ही डाली है तुम्हारे दिमाग में कि मैं नर हूं और लक्ष्मी नारी है। समझ लो अच्छे से, अगर विष्णु जी केवल नर हैं तो राहु की गर्दन किसने काटी? नर ने कि नारी ने? अगर विष्णु जी केवल नर हैं तो भस्मासुर को किसने मरवाया? उसका हाथ सिर पे किसने रखवाया? नारी ने।
तो भाई वो नर है कि नारी, या वो वैसे तो नर है पर पार्ट टाइम नारी हैं? ऐसा तो नहीं है कि पार्ट टाइम नारी का भी रोल ले लेते हैं। अरे भाई वो ना नर हैं ना नारी। उन्होंने तो तुम्हें हर तरह से समझाया। उन्होंने मछली तक का अवतार बता दिया कि मैं मत्स्य अवतार में भी आया। अब बताओ नर है कि नारी? ना आदमी ना औरत, मछली है। अब मछली का नाम बताओ, क्या था उस मछली का नाम? अभी तो तुम एक अवतार का नाम लेके बैठे हो, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। इन अवतार के शरीरों का नाम तुमने रट लिया। मछली का नाम बताओ क्या था? उसके बाद कुरुम अवतार आया, कुरुम का नाम बताओ क्या था? कुरुम तो एक शरीर का नाम है, कछुआ शरीर का नाम है। तुम कछुआ पालोगे तो उसका भी कोई नाम रखोगे। तुमने बकरी पाली तो उसका कोई नाम रखोगे। तुम कुत्ता पालोगे उसका कोई नाम रखोगे। कुरुम तो उसकी नस्ल है, उसकी जाति है, स्पीसीज हैं। नाम बताओ क्या है? वराह अवतार, वराह तो एक उसका शरीर है, वराह शरीर। नाम बताओ क्या है? 3 अवतारों के तो तुम्हें नाम ही नहीं पता, बता के दिखा दो। चौथे अवतार का नाम रख दिया नरसिंह, वो भी नाम नहीं है, उनके शरीरों की अवस्था है। नर यानी आदमी, सिंह यानी शरीर, आदमी शरीर। तुम सोच रहे उनका नाम नरसिंह है, नरसिंह है। अरे भाई वो नर आदमी और सिंह शरीर का मेल है। इसलिए आदमी और शरीर, जैसे वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कुरुम अवतार, अब यहां पर क्या है? नर और सिंह अवतार, आदमी और शेर का अवतार। नाम क्या है? नाम क्या है उसका? उस आदमी का नाम क्या है? उस शेर का नाम क्या है? समझो बात को। आगे फिर इंसान का अवतार हुआ तो नाम रखा कि नहीं रखा? वामन अवतार, परशुराम अवतार, वहां कह दो नर अवतार। जैसे यहां कह दिए नरसिंह अवतार, वहां भी कह दो, क्योंकि आदमी का अवतार है, कह दो नर अवतार। उसके बाद नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर नर अवतार ही चलेंगे सारे, क्योंकि वामन भी एक नर है, परशुराम भी एक नर है, राम जी भी एक नर हैं, कृष्ण जी भी एक नर हैं, बुद्ध जी भी एक नर हैं, कल्कि जी भी एक नर हैं। उसके बाद किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है कि तुम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम करते नाच रहे हो, गा रहे हो। और गीता समझा रही है कि आत्मा को जानो, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। उस आत्मा को तुमने पता नहीं कौन से डस्टबिन में फेंक दिया, और तुम केवल ये 2 नाम लेके ढोलकियां बजा बजा के नाच रहे हो, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। अरे इससे कुछ नहीं होगा भाई। रेखा मित्तल, गुरुजी जीते जी कैसे मरें? जीते जी मरने का तरीका ही बताया जाता है हमारे यहाँ। इसी को आर्ट ऑफ डेथ कहते हैं, हाउ टू डाई। मरने पहले जो मरे तो बहुर न मरना होए। जो मरने से पहले मरना सीख लेता है, जो डूबने से पहले तैरना सीख लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और कुछ नहीं करना। कोई राम 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 राम, कोई राधे 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 राधे, कोई अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई कबीर कबीर कबीर, कोई सतनाम सतनाम सतनाम। ऐसा कुछ नहीं जपना है। चाहे कोई किसी का भी धर्म का हो, कोई नाम नहीं जपना है। नाम तो संकेत है। जैसे हमने बोला अल्लाह, अल्लाह एक संकेत है उस परमात्मा के लिए, उसका नाम अल्लाह नहीं है। अगर उसका नाम अल्लाह होता तो रब कौन है? 2 नाम कैसे हो गए? फिर कादिर कौन है, करीम कौन है, अल हक कौन है? इतने सारे नाम लेके घूम रहे हैं अल्लाह।
राम जी के 108 नाम, हनुमान जी के 108 नाम, शंकर जी के 100, कितने नाम रख दिए, कितने नाम रख दिए भाई। इन 52 अक्षरों की वजह से कितने नाम रख दिए, इतने नाम रख दिए कि तुम्हें खुद नहीं पता कि कितने नाम है। अभी किसी को बोल दो राम जी के 108 नाम सुना जरा, सुना के दिखाए जरा। कट्टर से कट्टर राम भगत होगा वो सुना के दिखा दे। शंकर जी के 108 नाम सुनाओ जरा, हनुमान जी के 108 नाम, गणेश जी के 108 नाम। समझो बात को, ये 52 अक्षरों का खेल है जिसकी वजह से अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमात्मा के सारे नाम रखे गए हैं 52 अक्षरों की वजह से। का खा गा, ABC, उड़ा एड़ा ईड़ी, अलिफ बे ते पे, ये सब अक्षरों की वजह से ही सारे नाम रखे गए हैं। इंसानों ने रखे हैं, इंसान ने बनाई है ABCD, ये अल्लाह ने बना के नहीं भेजी। अगर अल्लाह बना के भेजता तो सारी दुनिया में ABCD चल रही होती। ये अरबी भाषा अगर अल्लाह ने बनाई होती तो सारी दुनिया में अरबी चल रही होती। जैसे हवा एक सी चल रही है, जैसे पानी एक सा पी रहे हैं, जैसे आसमान एक सा है सबके लिए, जैसे धरती सबके लिए एक है, आग सबके लिए एक जैसी है, भाषा सबके लिए एक सी क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान ने 52 अक्षरों की खोज करी है। अलग अलग देशों में जैसे जैसे आदि मानव अपनी प्रगति करते रहे, दिमाग बढ़ता रहा, आग की खोज करी, चक्के की खोज करी, हथियारों की बनावट बनाई, हड्डियों से हथियार बनाए, पत्थरों से हथियार बनाए। पढ़ो बच्चों की हिस्ट्री की किताब, पता लगेगा तुम्हें। 4वीं 5वीं 6ठी क्लास में यही सब दिखा रखा है। तो यही आदि मानव ने आगे 52 अक्षरों की खोज करी। अंग्रेजों ने 26 अक्षरों की खोज करी। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अक्षरों की खोज हुई। उसके बाद ये ग्रंथ लिखने शुरू हुए। समझो इस बात को, अगर ये अक्षर ना होते, अगर ये आदमी अक्षर ना खोजता तो कौन सा ग्रंथ लिखा जाता? कुत्तों ने, बिल्ली ने, हाथी ने, घोड़ी ने कोई 52 अक्षर नहीं खोजे जो लिखे और पढ़े जा सकें। तो आज भी अनपढ़ बैठे हैं वो, कोई नाम नहीं है उनका। बच्चे क्या वो पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं रख रहे किसी बच्चे का, क्योंकि 52 अक्षर नहीं है उनके पास। हमारे पास 52 अक्षर है। बंटी चंटी तो रखे ही रखे, हम भगवानों के नाम भी रख लेते हैं। राम, बलराम, श्याम, अपने बच्चों के 52 अक्षरी भगवानों के भी नाम रख डाले हमने। तो इस 52 अक्षर को अच्छे से समझो। ये 52 का खेल बड़ा खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए कबीर साहब ने बोला है कि जो शैतान है, जो काल है, कली काल, मैंने पहले भी सत्संग में समझाया कि भारत में लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कल की अवतार का। जिसको देखो देख कल की अवतार पे वीडियो बना के बैठा है, मैं कल की अवतार, मैं कल की अवतार, ऐसे भी बैठे हुए हैं जो खुद को ही कल की अवतार बता रहे हैं। अब उनसे बस ये पूछ लो कि भाई तू आया क्यों है इस दुनिया में, बस इतना पूछ लो। जो भी कहता है मैं कल की अवतार हूं, उससे बस इतना पूछ लो तू आया क्यों है इस दुनिया में, तेरा कारण क्या है आने का, क्या करने आया है? YouTube पे बताने आया लोगों को मैं कल की हूं? भाई अगर राम आए हैं तो कोई उद्देश्य लेके आए हैं। राम आए हैं तो रावण को, लंका को खत्म करने आए हैं। कृष्ण आए हैं तो कंस को, शिशुपाल को खत्म करने आए हैं। इसी प्रकार जो कल्कि आए हैं उनका भी कोई मकसद है आने का।
समझो, अगर कल्कि आए हैं तो कोई बहुत बड़ा मकसद लेके आए हैं। क्या है वो मकसद? किसका संहार करने के लिए आए हैं? पूछो जरा इनसे। जो भी कल्कि अवतार पे वीडियो बनाता है और फोटो बनाता है, अपनी डालता है, फोन नंबर लिख देता है, उसको फोन करके पूछो कि कल्कि अवतार किसका वध करेगा आके। क्योंकि हाथ में तलवार है। तलवार कोई किसी को गुलाब का फूल देने के लिए थोड़ी नहीं है। तलवार है किसी का खात्मा करने के लिए। किसका खात्मा करना है? इनकी हालत खराब हो जाएगी, बता नहीं सकते। यहां तक कि जो कल्कि पीठ वाले हैं, जो मंदिर बना के बैठे हैं कल्कि भगवान का, उनसे भी अगर पूछोगे कि कल्कि भगवान का अवतार होगा तो होगा क्यों, किसका संहार करने के लिए होगा, जवाब नहीं आएगा। यही पहचान है असली और नकली कल्कि की। क्योंकि नकली जितने कल्कि हैं उनको मकसद पता ही नहीं है कि कल्कि के आने का मकसद है क्या। और जो असली है वो खूब जानता है अच्छे से कि किसका खात्मा करना है, वो है कहाँ इस वक्त, उसका स्वरूप क्या है, उसको खत्म कैसे किया जाएगा, वो सब जान दे। हाँ, वो सब